नमस्कार दोस्तों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है क्रिया। हिंदी व्याकरण में क्रिया एक महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए जानते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है करना, मतलब कोई कार्य करना। यह दो तरह का होता है, एक होता है काम का करना और दूसरा काम का होना। ठीक, जैसे लड़की लिख रही है, लड़का आम खा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि लड़का और लड़की दोनों कोई न कोई काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है, काम का होना, जैसे वर्षा हो रही है, सूर्योदय हो रहा है। तो इस प्रकार से जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अर्थात क्रिया जो है वह मुख्य रूप से धातु रूप में रहती है। ठीक है, जैसे लिख, जा, पढ़, खा, पी, यह धातु रूप में होती है क्रियाएं और उनमें प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे ना, ता, रहा, गा, इस तरह से प्रत्यय जोड़कर उसे क्रिया बनाई जाती है। लेकिन इनका जो मूल रूप है वह है लिख, जा, पढ़, खा। इस तरह की जो मूल रूप होते हैं उनको ही हम धातु कहते हैं। जैसे लिख धातु है तो उसमें ना, ता, रहा, गा प्रत्यय जोड़ा गया है। जैसे लिखना, लिखता, पढ़ रहा है, लिखेगा। जा धातु है तो प्रत्यय क्या जुड़ा है इसमें, जाना, गाना, जागता, जाग रहा है, जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें प्रत्यय जोड़कर इसमें क्रियाएं को बनाई जाती हैं। उसके बाद है क्रिया के भेद। क्रिया होती हैं दो प्रकार की। पहली है सकर्मक क्रिया और दूसरी क्या है, अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक जो है वह दो प्रकार की होती हैं। पहला एक कर्मक, दूसरा द्विकर्मक। और दूसरा जो है भेद वह है अकर्मक क्रिया। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, किसी भी वाक्य में तीन चीजें होती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। जैसे नीरज जा रहा है, ठीक, तो इसमें क्या है, नीरज क्या है, कर्ता है, और जा रहा क्या है, वह है क्रिया। ठीक, तो नीरज कर्ता और जा रहा क्रिया, इसमें कोई कर्म नहीं है। तो यह क्या हो गया, यह अकर्मक क्रिया, इसमें कोई कर्म नहीं है। दूसरे में क्या है, नीरज करता है, पुस्तक कर्म है, और पढ़ता है, यह क्या है, क्रिया है। तो यह क्या हो गई, सकर्मक क्रिया, अर्थात इस वाक्य में कर्म हो रहा है। ठीक है, तो यह हो गया सकर्मक क्रिया। उसके बाद देखते हैं सकर्मक क्रिया, कर्म सहित क्रिया। ठीक, यानी जो क्रिया कर्म के साथ की जाए वह होती है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक, गुरुजी अखबार पढ़ते हैं। तो यहाँ जो है पुस्तक वह क्या है, कर्म है, अखबार क्या है, वह कर्म है। और यहाँ राम करता है और क्रिया क्या है, पढ़ता है। राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, और क्या कर रहा, क्या पढ़ रहा, वो पुस्तक, अर्थात पुस्तक पढ़ने का वह कार्य कर रहा है। तो क्या हो गया, यह सकर्मक क्रिया हो गई। इसमें दो तरह की होती हैं एक कर्मक क्रियाएं। जैसे जिन क्रियाओं में से एक ही कर्म होता है उन्हें हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में सिर्फ एक कर्म किया जा रहा हो, एक ही काम किया जा रहा हो, उसे हम एक कर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे बालक गेंद खेलता है,
गाय घास खाती है। यहाँ बालक करता है, गेंद कर्म है, खेलना क्रिया है। तो गेंद केवल एक है, एक कर्म है, और वही वह खेल रहा है, वही वह कर्म कर रहा है, इसलिए यहाँ सिर्फ एक कर्म है। तो यह क्या हो गई? एक कर्मक क्रिया। दूसरी क्या है? द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को भोजन खिलाती है, माली पौधों को पानी दे रहा है। यहाँ माँ क्या है? वह करता है, और खिलाती क्या है? वह क्रिया है। और यहाँ क्या है? कर्म है। बच्चा और भोजन, यह दो कर्म हो रहे हैं। बच्चे को भोजन खिलाती है। ठीक इसी तरह दूसरे में है, मालिक करता है और दे रहा है, यह हो गया क्रिया। और कर्म क्या है? पौधों को और पानी, अर्थात इसमें दो दो क्रियाएं हो रही हैं एक साथ। उसके बाद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, कर्म के बिना क्रिया, अर्थात जिस वाक्य में कोई कर्म न हो, सिर्फ क्रिया ही हो रही है, वह जो है क्या है? अकर्मक क्रिया है। जैसे जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया करते हैं। अर्थात जिसमें सीधे सीधे जो क्रिया हो रही है वह सीधे कर्ता पे पड़ता है, कर्ता ही करता है वह कर्म, तो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। जैसे मोहन दौड़ रहा है, ठीक, बंदर नाच रहा है, यहाँ क्या है? यहाँ कर्ता मोहन और दौड़ रहा, यह क्रिया है। यानी मोहन और क्रिया दो चीज़ें हैं यहाँ पे। बंदर कर्ता और नाच रहा है, क्रिया हो रही है, इसमें कोई कर्म नहीं है। ठीक, उसके बाद देखते हैं दोनों में अंतर। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं में कैसे हम अंतर करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो पहला उदाहरण देखते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक, यह पहला उदाहरण है। दूसरा है, राम खेल रहा है। तो सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या, किसे और किसको क्रिया के साथ लगाकर प्रश्न कीजिए। अगर उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया है, यदि उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक, तो राम क्या है? राम पुस्तक पढ़ता। अब हम प्रश्न करेंगे कि राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर क्या मिल रहा है? पुस्तक। ठीक, तो यहाँ उत्तर हमें मिला, इसका मतलब यह है कि यह सकर्मक क्रिया है। दूसरा क्या है? राम खेल रहा है। अब हम प्रश्न करते हैं, राम क्या खेल रहा है? तो हमें यहाँ तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि राम क्या खेला, राम केवल खेल रहा है। वह कौन सा खेल खेल रहा है यह हमें ज्ञात नहीं, हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि यह अकर्मक क्रिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्रिया की संरचना। ठीक है, संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, वह भेद जो हैं 5 प्रकार के होते हैं। अर्थात क्रिया की जो संरचना की जाती है वह 5 तरह से की जाती है। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह जान पड़े कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है या किसी अन्य से उस कार्य को करवाता है, उस क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे मालिक नौकर से काम करवाता है, यहाँ जो है कर्ता क्या है? मालिक है। ठीक, और वह किसी के द्वारा यानी अपने नौकर के द्वारा कोई काम करवा रहा है, स्वयं न करके वह किसी से करवा रहा है। पिता बेटे से पत्र लिखवाता है, यहाँ पिता क्या है? कर्ता है, लेकिन वह स्वयं पत्र नहीं लिख रहा है, वह अपने बेटे से पत्र लिखवा रहा है। यानी कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा बल्कि किसी और से कार्य करवा रहा है। यजमान पंडित से कथा सुनवाते हैं, यहाँ यजमान कर्ता हो गया और
प्रेरणा किसे दे रहा कथा सुनवाने की? पंडित जी से। ठीक है, वह पंडित से कथा सुनवाते हैं। वह स्वयं कथा नहीं सुनाते बल्कि दूसरे से सुनवाते हैं। ग्रामीण डाकिये से पत्र पढ़वाता है। यहाँ ग्रामीण जो है वह करता है, वह पत्र पढ़वा रहा है, यानी डाकिये से पत्र पढ़वा रहा है। वह स्वयं पत्र नहीं पढ़ रहा, किसी से पत्र पढ़वा रहा है, यानी प्रेरणा दे रहा है किसी को कार्य करने की। उसके बाद देखते हैं संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे दो धातुएं होती हैं, वह एक साथ आती हैं वाक्य में, तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। जैसे रमा खड़े खड़े, यानी यहाँ पे दो धातुएं हैं, खड़े खड़े पढ़ती है। वह दौड़ते दौड़ते स्कूल गया। राम खेलते हुए गिर पड़ा। ठीक है, राधा बात करते करते सो गई। इस तरह से यहाँ दो दो धातुएं आई हैं, तो यहाँ पे क्या है, संयुक्त क्रिया प्रयोग हुई है। उसके बाद क्या है, नाम धातु क्रिया। जिन क्रियाओं की रचना मूल धातु से न होकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्ययवाची शब्दों से होती है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे संज्ञा शब्दों से। संज्ञा क्या है, हाथ है, सूंड, झूठ है, यह जो है संज्ञाएं हैं। ठीक, हाथ और झूठ यह संज्ञा है। तो यहाँ क्या हो रहा, यहाँ हाथ से हथियाना, यह एक क्रिया बन गई। झूठ, झुठलाना, यह भी एक क्रिया के रूप में प्रयोग हुई है। जैसे उसने जमीन हथिया ली। ठीक, यहाँ क्रिया के रूप में प्रयोग हुई। वह हर बात झुठलाता है, यह भी क्रिया हो गई है। उसके बाद है सर्वनाम शब्दों से क्रिया बनाना। जैसे अपना, ठीक, तो क्रिया क्या बनी, अपनाना। सर्वनाम क्या है, मैं, यानी मिमियाना। दयालु लोग सबको अपनाते हैं। वह बात बात पर मिमियाता है। उसके बाद है विशेषण शब्दों से क्रिया बनाना। जैसे गर्म विशेषण है, तो यहाँ क्या है, गरमाना, यानी क्रोध करना। ठीक, मास्टर जी बच्चों पर गरमाते हैं। दोहरा, यह विशेषण है, तो क्रिया क्या बना, दोहराना। बच्चा माँ की बात दोहराता है। उसके बाद है अव्ययवाची शब्दों से क्रिया बनाना। जैसे थर थर, थरथराना, वह डर से थरथराता है। हिन हिनहिनाना, घोड़ा हिनहिनाता है। अव्ययवाची का मतलब होता है कि वाक्य में जो शब्द हैं वह अविकारी होते हैं, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह वाक्य में वैसे के वैसे ही प्रयोग होते हैं। उसके बाद है कृदंत क्रिया। जिन धातुओं से कृत प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। कृत प्रत्यय जो है एक प्रत्यय होता है, वह जो है कृदंत क्रिया के रूप में प्रयोग होती है। जैसे वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया, ये तीन जो है रूप से प्रयोग की जाती हैं। वर्तमान कालिक क्रिया में ता, ती, ते, रहा, रही, रहे, इस तरह के शब्द जोड़ के बनते हैं। जैसे दौड़ता, दौड़ती, दौड़ रहा है, दौड़ रही है। उसके बाद है भूतकालिक क्रिया, आ या आदि जोड़ा जाता है। जैसे पढ़ा, पढ़ धातु में आप प्रत्यय लगाया गया है, पढ़ा। पढ़ाया, लिखा, लिखाया। उसके बाद है भविष्यकालिक क्रिया, इसमें है गा, गी, गे। ठीक, जैसे पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। ठीक, इस तरह से जो है कृदंतकालिक क्रिया प्रयोग की जाती है। उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया।
पूर्वकालिक क्रिया किसी क्रिया से पहले यदि दूसरी धातु का प्रयोग होता है तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कुछ विद्वान जो है पूर्वकालिक क्रिया को ही कृदंत के रूप में के अंतर्गत मानते हैं। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। ठीक, यहाँ क्या है? बच्चा दूध पीकर सो गया। पीकर क्या है? एक धातु है। यहाँ पूर्वकालिक क्रिया किसी क्रिया से पहले, ठीक, यदि दूसरी धातु का प्रयोग होता है तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्रिया क्या है यहाँ पे? सो गया। और यह क्या है? पी। पी क्या है? धातु है, यानी इसके पहले एक धातु का प्रयोग हुआ है। इस तरह से यह पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पढ़ कर सोएगा, खा कर जाएगा, जाते ही सो गया। ठीक, तो इस तरह से यह 5 प्रकार से क्रियाओं की संरचना होती है।